नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली खबर प्रयागराज से है, जहां महाकुंभ में 8 बजे तक 33.10 लाख से अधिक लोगों ने किया है स्नान। जहां 33.10 लाख से अधिक लोगों ने संगम में किया है स्नान। जहां अभी तक 59.31 करोड़ से अधिक लोगों ने किया है स्नान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है, जहां पर प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है, जिसके चलते महाकुंभ में आज 8 बजे तक 33.10 लाख से अधिक लोगों ने किया है स्नान। जहां 33.10 लाख से अधिक लोगों ने संगम में किया है पवित्र स्नान। जहां अभी तक 59.31 करोड़ से अधिक लोगों ने किया है स्नान। इस वक्त की बड़ी खबर। अब अगली एक और बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जेल में बंद कैदियों ने किया है संगम स्नान। जहां जेल प्रशासन ने संगम जल मंगवाकर की है व्यवस्था। सैकड़ों की संख्या में कैदियों ने किया है स्नान। जहां जेल अधीक्षक ने पूजन अर्चन के किया है शुभारंभ। प्रयागराज जेल में संगम का जल लाकर कराया गया है स्नान। जहां आस्थावान बंदियों के लिए हुई है स्नान की व्यवस्था। इस वक्त की बड़ी खबर एक बताई जा रही है प्रयागराज से, जहां पर एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां पर प्रयागराज जेल में बंद कैदियों ने किया है संगम स्नान। जहां जेल प्रशासन ने संगम में जल मंगाकर की है व्यवस्था। जहां सैकड़ों की संख्या में कैदियों ने किया है स्नान। जहां जेल अधीक्षक ने पूजन अर्चन कर किया है इसका शुभारंभ। जहां प्रयागराज जेल में संगम का जल लाकर कराया जा रहा है कैदियों को स्नान। प्रयागराज जेल में संगम का जल लाकर कराया जा रहा है स्नान। जहां आस्थावान बंदियों के लिए हुई है स्नान की व्यवस्था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, जिस तरीके से ये एक अनूठी पहल जेल कारावास में देखने को मिली है, जहां पे इन कैदियों के लिए संगम स्नान की व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? श्वेता, ये योगी सरकार की एक अनूठी पहल है, जो कैदियों को कुंभ के स्नान कराने का इस बार प्रावधान किया गया है। यहाँ पे शुरुआत इसकी प्रयागराज से हुई है, जिसमें पहले कुंभ से जल को कुंभ यानी कि घड़ों में भरा गया और उसको फिर ले जाकर के जेल में जो कुआं है और जहां उन कैदियों के नहाने की टंकी है, उस पानी में मिलाया गया और विधिवत पूजा अर्चना आज करवाने के बाद जेल अधीक्षक के द्वारा कैदियों का स्नान कुंभ के पानी से कराया गया है। इसका मंशा ये है कि जो सरकार की मंशा है, सरकार का कहना है कि कैदियों के अंदर जो आस्था है, जो अपना आस्था कुंभ से रखते हैं, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। प्रयागराज के बाद मथुरा और काशी, इसी तरह और शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था सरकार करवाएगी। जी जी, तो ये व्यवस्था जो है, क्या सिर्फ एक ही दिन के लिए जो जेल में है वो एक ही दिन के लिए रखी गई है, या मतलब ये इस तरीके से निरंतर इस तरीके का स्नान जेलों में चलता रहेगा? बिल्कुल, ये अलग अलग शहरों में ये व्यवस्था की गई है और कुंभ का स्नान एक बार हर जेल में होगा। उसके बाद ये जैसे अब मथुरा में होगा, उसके बाद काशी में होगा, फिर लखनऊ में होगा। इसी तरह प्रदेश के अन्य जनपदों में इस तरह का कार्यक्रम होगा। जी आशुतोष, इस दौरान क्या और कौन कौन से लोग वहां पर उपस्थित रहे, क्योंकि ये बहुत ही एक अनूठी पहल देखने को मिली है। ये पहली बार इस तरीके से सुनने के लिए मिल रहा है कि इस तरीके से जेल के कैदियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस दौरान कौन कौन से लोग वहां मौजूद थे? बिल्कुल आप, ये पहली बार ऐसा हो रहा है अब तक के इतिहास में कि जेल के अंदर कुंभ स्नान का पानी उपलब्ध कराया जाए और जो कैदी हैं उनको भी अपनी आस्था के अनुरूप इस कुंभ का लाभ प्राप्त कर पाए। वो जिस वक्त आज ये प्रयाग में ये कार्यक्रम शुरू हुआ, उस वक्त जेल के अंदर जो पंडित थे, जो आचार्य थे, उन्होंने मंत्रोपचार विधिवत किया और जेल अधीक्षक रहे, जेल के सारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो वहां रहे और उनके ही उपस्थिति में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। ठीक इसी पद्धति पे पूरे प्रदेश में
इस तरह का कार्यक्रम संचालित होगा। जी आशुतोष, इसके साथ ही ये और जानना चाहती हूँ कि जो ये आयोजन किया गया, इसके साथ में क्या कुछ अन्य और कोई कार्यक्रम भी इस दौरान कराए गए कैदियों को लेकर? क्योंकि अधिकतर ये प्रचलित रहता है कि कैदियों में हनुमान चालीसा का पाठ और ये सब चीजें, इस तरह के कार्यक्रम अधिकतर होते रहते हैं। तो क्या इस अवसर पर कुछ और अन्य कार्यक्रम भी क्या रखे गए थे? चूंकि ये कुंभ का स्नान था, तो इसका जो सारा फोकस था वो कैदियों के स्नान को लेकर ही था। हाँ, इस वक्त जब ये शुरू हुआ, मुहूर्त को देख करके इस कार्यक्रम को रखा गया था, सुबह का शुभ मुहूर्त निकाला गया था। तो उस वक्त जो आचार्य हैं और जो पंडित थे, उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और सारी पद्धति के अनुसार फिर स्नान करवाया। यही पद्धति ही पूरी प्रदेश में लागू होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रयागराज जेल में बंद कैदियों के संगम स्नान को लेकर एक व्यवस्था की गई, जहां जेल प्रशासन ने संगम में जल मंगवाकर इसकी व्यवस्था की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कैदियों ने इसमें स्नान किया और जेल अधीक्षक ने पूजन अर्चन कर इसका शुभारंभ किया है। और आशुतोष ने यह भी बताया कि किस तरीके से ये अन्य जेलों में भी इस तरीके का कार्यक्रम रखा जाएगा, जहां पे बारी बारी से जेल के कैदियों को स्नान करने का मौका दिया जाएगा। अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में बरसी कार्यक्रम के आयोजन के दौरान गाजर का हलवा खाने से 50 से अधिक लोग बीमार हो गए, जो कि सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि गांव डिडौली निवासी कुलदीप गुप्ता के पिता की बरसी पर आयोजित भंडारे में शामिल होने गए 50 से अधिक बच्चे और महिलाएं अचानक बीमार पड़ गए, जहां खाने के कुछ देर बाद ही उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में डॉक्टर के मुताबिक फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। खाने को लेकर बताया जा रहा है कि गाजर का हलवा नकली दूध और नकली मावे से बनाया गया था, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है और 50 से अधिक बच्चे और महिला फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड विभाग ने मौके पर जाकर खाने के सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेज दिया गया है। डिडौली से हमारे पास में जो है कुलदीप गुप्ता नाम के व्यक्ति का फोन आया कि उनके परिवार में एक कार्यक्रम था, आज उनके पिताजी की बरसी थी, उसमें उन्होंने भोजन बनाया और उस भोजन के खाने से जो है 2-3 घंटे बाद जो है लोग बीमार होने लगे और काफ़ी संख्या में लोग बीमार हुए, 30, 40 या 50 की संख्या में बीमार हुए। तो उन्होंने कहा, तो हमारी टीम तुरंत ही वहाँ पे पहुँची, मैं भी खुद पहुँचा वहाँ पे, हमारे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी साथ में और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम पहुँची। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक दुकान से खोया खरीदा था, उस खोए से गाजर का हलवा बनवाया और जिन जिन लोगों ने गाजर का हलवा खाया वो लोग बीमार पड़ गए। तो इस पर हमने त्वरित कार्रवाई की और दुकान में उसका कुछ खोया शेष बचा हुआ था जो उनको दिया हुआ था, उस पर हमने सैम्पलिंग की। इसके अलावा दुकान में रखी अन्य मिठाइयों की भी हमने सैम्पलिंग की, जैसे बूंदी का लड्डू, छेना, बर्फी और इमरती भी उसमें थी। तो हमने 5 सैंपल दुकान से भर के जो है जाँच को प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा हमने कुलदीप गुप्ता के घर पर जो भोजन तैयार था उसकी भी जाँच की और उसमें गाजर का। खबर फिरोजाबाद से है, जहां गौवध अधिनियम के वांछित समीर को थाना रसूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में अवैध पशु काटान करने वाले अभियुक्त को थाना रामगढ़ और रसूलपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध पशु काटान करने वाले वांछित अभियुक्त समीर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, धारदार चूरा और रस्सा बरामद किया है। इस पर पुलिस ने बताया कि समीर के खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देखिए, समीर है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रसूलपुर में इसके विरुद्ध गोवध का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 48/25
लगातार ये फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज ये सूचना मिली कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ दबिश दी गई है, तो पुलिस के देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस। इसके अलावा एक चापड़ और एक रस्सी बीच से बरामद हुई है। इसका इलाज हम लोग पुलिस अभिरक्षा में करा रहे हैं। इसको आगे इसके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। देखिए, समीर है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रसूलपुर में इसके विरुद्ध गोवध का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 48/। खबर एटा से है, जहां एटा में एक बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। वही घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जब मौके पर पहुंची अलीगंज पुलिस ने सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती कराया है। वहीं चिकित्सकों की टीम ने उपचार शुरू किया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए गंज डुंडवारा से कटिया जा रहे थे, जहां पूर्व में भी इस मोड़ पर कई हादसे हो चुकी है, पर इसको लेकर अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यह पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के मितौलिया मोड़ के पास का बताया जा रहा है। महोबा पुलिस ने एक सफल कार्रवाई में लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से सभी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि यह घटना 18 फरवरी की है, जब शहर कोतवाली क्षेत्र के बसौरा गांव के पास पालका गांव निवासी राज बहादुर से 4 बदमाशों ने लूटपाट की थी, जिसकी शिकायत पर एसपी पलाश बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी और शहर कोतवाली पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पसवारा के बिलासी जंगल के पास पहुंचे, जहां बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी है। चारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में आशीष सिंह, निखिल राजपूत, प्रद्युम्न ओम उर्फ त्रिदेव श्रीवास्तव और अमित अहिरवार शामिल हैं। इनके पास से लूट के 3,330 रुपए घटना में इस्तेमाल किए गए हैं और उसके साथ ही सैमसंग मोबाइल, बाइक, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने लूट के साथ साथ पुलिस पर जानलेवा हमले का भी मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के अंतर्गत पलका निवासी राज बहादुर की एक तहरीर प्राप्त हुई कि दिनांक 18 तारीख को जब शादी से अपने गांव पलका वापस जा रहे थे, तो पलका और बसूर के बीच में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने उनको मार करके मोबाइल फोन और 15,000 रुपए छीन लिए। उक्त तहरीर पर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। एसओजी और स्थानीय पुलिस लगातार घटना के अनावरण का प्रयास कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस माध्यम से घटना के अनावरण हेतु प्रयास चल रहे थे। इसी क्रम में आज मुखबिर ने सूचना दी कि 4 संदिग्ध व्यक्ति पसवारा से शहर की ओर आ रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम ने चेकिंग लगाई, जहां पसवारा के पास 4 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देख करके फायरिंग की। पुलिस ने स्वयं को बचाते हुए चारों ही अभियुक्तों को हिरासत में लिया, जिनके पास से कुछ रुपए और चोरी में गया मोबाइल बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त उनके पास एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस। खबर हमीरपुर से है, जहां पीएनसी के डंपर ट्रक में लगी है भीषण आग। जहां शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक के केबिन में भीषण आग लग गई थी, जहां देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया है। वहीं सड़क पर चल रहे काम के दौरान ये भीषण आग लगी थी, जहां आग पर काबू पाने पर फायर ब्रिगेड की टीम प्रयास कर रही है। यह पूरा मामला मौधा कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 का बताया जा रहा है। ब्लॉक रामनगर ग्राम पंचायत खजुरिया खुर्द के गोविंद प्रसाद पाल के घर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई, जिससे घर में रखी सामग्री व गेहूं, चावल, आटा, जेवरात, गहने व नकदी रुपए जलकर राख हो गए। वहीं इस दौरान ग्रामीणों की मदद से आग को काबू किया गया। जहां आग लगने की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान व
लेखपाल मौके पर पहुंचे और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। ये पूरा मामला रायपुरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरिया खुर्द का बताया जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां सीओ बिलसी प्रभारी निरीक्षक उगैती व दरोगा समेत 11 लोगों पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन पर हत्या का प्रयास, मारपीट, जानलेवा हमला, छिनैती व षड्यंत्र रचने जैसे कई संगीन आरोप लगे हुए हैं। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से विवेचना कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली थी। यह भी बताया जा रहा है कि सीओ बिलसी पर सजातीय आरोपी पक्ष के बचाव हेतु मदद करते हुए पीड़ित पक्ष पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने का भी गंभीर आरोप लगा था, जहां पर उगैती थाना क्षेत्र के गांव बरबारा निवासी ग्राम प्रधान व उसके परिवार पर भी जानलेवा हमला करने का आरोप था। हरदोई से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने 2 अज्ञात बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जहां हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है, जहां दोनों युवकों के शवों की शिनाख्त के प्रयास में भी पुलिस जुटी हुई है। यह पूरी मामला पिहानी कोतवाली क्षेत्र के हरदोई रोड दिलशाद धर्मकाटा का बताया जा रहा है। खबर हरदोई से है, जहां अराजक तत्वों ने खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जहां मौके से भागते हुए अराजक तत्वों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जहां सूचना पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हरदोई में घर के बाहर खड़ी 2 कारों में अज्ञात अराजक तत्वों ने आग लगा दी, जिसके बाद आग लगने से कार धू-धू कर जलने लगी। कार मालिकों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी है, जहां सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया है। वहीं घटना के समय ही 3 युवकों के गाड़ियों में आग लगाकर मौके से भागने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस पर कार मालिकों का कहना है कि उनकी खड़ी गाड़ियों में देर रात युवकों ने आग लगा दी है, जिसकी वजह से उनकी कारें जल गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।